नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी लाइव हूं और जैसा कि हमने बता रखा है कि हमारा जो फेसबुक पेज है वर्कर वॉइस .in, इसी के ऊपर मैं लाइव होता हूं और संडे को सुबह आपको जानकारी दे देता हूं कि कितने बजे लाइव रहूंगा। जिन लोगों को भी लाइव में जुड़ना है, फ़ोन पे बात करना है, उनसे अनुरोध है कि हमारा फेसबुक पेज को लाइक कर लें और उससे जुड़े रहें। साथ ही इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूं, जिसके माध्यम से भी आप सवाल पूछ सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि सहारा इंडिया का जो पैसा है उसके लेकर को आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही प्राइवेट नौकरी के रूप में कहीं काम करते हैं, कोई समस्या है, कोई भी अधिकार है, उसके बारे में आप सीधे बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा फ़ोन नंबर आपको इसी वीडियो के टाइटल में तब तक दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूँगा। जब लाइव हमारा समाप्त होगा तो मैं नंबर वहाँ से हटा देता हूँ और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस समय लाइव रहूँ उसी समय कॉल करें। और मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में संडे को संडे लाइव आऊँ, जिससे कि अधिक से अधिक लोग बात कर सके। जो लोग भी अभी लाइव जुड़े उनसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग भी ज़रूरतमंद हो वो हमसे जुड़ सके, बात कर सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि सहारा इंडिया के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया था, पोर्टल के ऊपर क्लेम करेंगे तो पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट्स के माध्यम से बताया है और आज से हमने अपने एरिया में घूमना शुरू किया है, उससे मुझे ये जानकारी मिली कि जो आप फेसबुक के माध्यम से मुझे बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जानकारी सही है। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन कर दिया अमित शाह जी के कहने पे पोर्टल के ऊपर, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। यही नहीं, बल्कि आवेदन करने में यानी कि क्लेम करने में, जहां पहले वो कैफ़े गए थे, जब पहली बार उन्होंने एक पोर्टल जो आया था अमित शाह जी का, उस पर क्लेम किया था, तब तो उस पर रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर दोबारा से दूसरे पोर्टल पे उनको भेजा गया। दूसरे पोर्टल पे जब जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आप ऑफिस में जाइए, क्योंकि आपका फलाना पेपर है, अपलोड नहीं किया गया है। और इसी का लाभ जो सहारा के नाम पे ऑफिस चला रहे थे या जो एजेंट है, उन्होंने उठाया और एक एक पेपर का 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया लोगों से लिया। हमारे पास पहला कॉल आ चुका है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। सहारा के लिए कुछ पूछना था। हाँ बोलिए, नाम कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं असम से बोल रहा हूँ। आसाम से। नाम बता दीजिए। मेरा नाम तपन दास है। हाँ तपन जी, बताइए। मेरे ये जानना था, कुछ सब जगह में वो आंदोलन होता है, लेकिन हमारा असम में कोई आंदोलन करता भी नहीं है। असल में देखिए, आंदोलन कोई नहीं करता है, सब दूसरे के बारे में सोचता है और कोई भी ऐसा आदमी देखा नहीं है। आप लोग खुद तैयार होइए ना, नहीं समझे बात को। आपके लिए कोई दूसरा लड़ने क्यों आएगा? जब आपका पैसा है तो आप पहल कीजिए, लोग आपको साथ देंगे। जरूरी थोड़ा है कि दूसरा कोई बाहर से लड़ने आए। अभी तो है, कोई ना कोई ऐसा आवाज उठाता है ना। हाँ। हमारा असम में तो कोई दिखा भी नहीं ऐसे में। नहीं तो ऐसे खोजिएगा तो नहीं मिलेगा ना। उसके लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा और ये सोचना होगा कि हम आवाज़ उठाएंगे, आप लोग हमको साथ दीजिए। ऐसा होना चाहिए लोगों का सोच, तभी जा करके कुछ बदलाव हो पाएगा। नहीं तो आप या हम किसी दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे ना, तो न पता चला न राधा को 9 मन तेल हुआ, न राधा नाची वाला जो आपने सुन रखा है कहावत, वही होगा। अभी चूंकि देखिए, पूरे देश का सहारा के अंदर पैसा फंसा हुआ है। यहाँ तक कि नेपाल, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल में भी एजेंट ने जाकर के पैसा ठग लिया, या फिर जो लोग नेपाल के भारत में रह रहे थे और उन्होंने अपना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है कि नहीं। अब ऐसे में क्या है कि वो लोग भी जानना चाहते हैं कि पैसा हमारा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। हमारे पास सऊदी से लेकर के अलग अलग देशों से मैसेज आता है, जो कि +9 जो हमारा इंडिया का कोड है, उसके अलावा कोड होता है। जो लोग यहाँ के हैं और बाहर जा कर के अपना जीविका के लिए गए हुए हैं, परिवार को पालने के लिए परिवार से दूर रह रहे हैं, उनका भी पैसा फंसा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जिनका पैसा है, जहाँ लोग पहल कर रहे हैं, वहाँ पर भी सभी लोग साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे एरिया को ही देख लीजिए, 2 लाख लोग से कम का पैसा नहीं होगा, करीब 2.25 लाख के आसपास वोटर हैं यहाँ पर एक विधानसभा में। एरिया में तो मैं वीडियो में भी देखता हूँ तो कोई ना कोई आवाज उठाता है। नहीं, उठाता तो ठीक है, उठाना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साथ देने की बात कर रहा हूँ। कह रहा हूँ कि एक विधानसभा में तकरीबन 2.25 लाख के आसपास वोटर है
हाँ हाँ और प्रोटेस्ट करते हैं तो 2 विधानसभा एक तरह से आधा आधा कवर होता है समझिए, और यहाँ पर 4-5 हज़ार आदमी से ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाते हैं, हाँ जबकि जानकारी सबको होता है। लोग ये सोचते हैं कि वो तो लड़ ही रहा है, मिलेगा तो सबको मिलेगा, डूबेगा तो सबका डूबेगा, यही सोच करके लोग इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जब देखिए जिस हिसाब से आप जोर लगाइए उसी हिसाब से कुछ होगा ना। हाँ जब लोग जोर ही नहीं लगाएगा, पैसा नहीं मांगना चाहेगा, तो सामने वाले तो आपका पैसा ठग रख के रखा हुआ है, वो क्यों देगा आपको? सही बात है। तो इसके लिए तो आगे आना पड़ेगा, लोगों को मिल करके प्रयास करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी को ईंटा पत्थर मारना है जिससे कि हम फंस जाएंगे। अरे अपना पैसा मांगने के लिए किस बात का डरना? बैंक के अंदर पैसा जमा होता है और बैंक वाला अगर आपको पैसा नहीं देगा तो मांगने नहीं जाइएगा आप क्या? हाँ वो तो जाएंगे। तब लोग पैसा नहीं मांग रहे हैं, आश्चर्य की बात है। अमित शाह जी, तो मैं सिंपल आदमी हूँ, किसका है सारा में मेरे को तो मालूम नहीं है ना। नहीं ये देखिए ना, अभी नहीं आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए मोदी जी हमारे बिहार में चुनाव में आते हैं, हाथ हिला करके चले जाते हैं, है ना। हाँ हाँ आगे में जितने लोग बैठे रहते हैं मोदी 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 करते हैं, जबकि उनका पैसा सहारा में फंसा होगा और डर के मारे नहीं बोलते, हाँ है ना। हाँ हाँ हमें तो जहाँ मौका मिलता है हम बोलते हैं। हमारे यहाँ जो भी अधिकारी आता है मेरे जानकारी में, उनको हम घेरते हैं, पूछते हैं। तो देखता हूँ फिर वहाँ तो कोई भी आता है तो पूछता है, लेकिन हमारा इधर तो अरे ऐसे कोई देता नहीं। नहीं तो सबको करना पड़ेगा ना, आपका पैसा है, आपको अपना जोर लगाना पड़ेगा। नहीं जोर लगाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे करके सारा जमीन वमीन बेच करके भाग लेगा, है कि नहीं। हाँ 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 देखिए बिना प्रयास किए तो कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। बच्चा भी पढ़ाई करता है तभी जाके पास करता है। हाँ अगर मन से पढ़ाई नहीं करता है तो वो भी फेल कर जाता है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, लोग अगर साथ देंगे उस माध्यम से भी, तो विधानसभा के अंदर कम से कम इतना तो मजबूर सरकार को जरूर कर दूंगा कि जो फ्रॉड किया गया है, फर्जीवाड़ा किया है, उसका जांच हो और लोगों का पैसा मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा डीएम जितना नहीं सुनते हैं, वहाँ से ज़्यादा सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ देश के अंदर कानून है और कानून है तभी मैं लड़ रहा हूँ। कानून नहीं होता तो मेरे जैसा आदमी नहीं लड़ पाता, नहीं तो मेरे जैसे आदमी को अंदर जेल में डाल देते नहीं हैं। आएगा। सही बात है ना। हाँ सही बात है। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके। ठीक है। सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सभी लोग जागरूक होंगे, एकजुट होंगे तभी होगा। आज ही मैं मीटिंग करने गया था, यहीं पटोरी के मोहनपुर ब्लॉक के अंदर बघरा एक गांव है, वहाँ पर आप सभी को याद होगा या जो लोग भी मेरे साथ जुड़े होंगे, शिवम पासवान के बारे में जानते होंगे। 7 महीना से लड़का गायब था, उसी के एरिया में गया था मैं। तो वहाँ पे पूछा कि कितने लोगों का सहारा में पैसा है, तो मैक्सिमम लोग जितने भी लोग थे वहाँ पर, चूँकि बारिश की वजह से कम लोग आए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ हर घर का पैसा सहारा में फंसा हुआ है। आने वाले समय में जब मीटिंग करूँगा तो हो सकता है और लोग आएँ जिनको पता चले। तो हर कोई अप्लाई करके बैठा हुआ है, 1000-2000 रुपया खर्च करके बैठा हुआ है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं संजय गुप्ता, आजमगढ़ यूपी। हाँ संजय जी बताइए। मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा था, 2 मिनट आपका प्रोग्राम हुआ, मैं फोन लगाया। मेरा भी सहारा का पैसा है, 5000 रुपया तक मिला है, बाकी तो और कुछ पैसा नहीं मिला मेरा। कितना पैसा था आपका? मेरा तो 5000 के आसपास था, तो वो मिल गया है। हाँ, और एक मेरा पैसा है कम से कम 93 हजार है, एक 5-5 हजार करके करीब करीब 25-30 हजार रुपया है। नहीं ये बताइए, एक ही आदमी के नाम से या अलग अलग आदमी के नाम से? मेरे नाम से 2 है, जो जिसमें 2 में एक मिल गया, एक मेरे औरत के नाम पे है। नहीं, आपका जो मिला वो आपके नाम पर था कि आपके मिसेज के नाम पे था? नहीं, मेरे नाम पे था। अच्छा, 2 में से एक मिल गया जी। और ये बताइए कि लॉगिन जब करते हैं तो एक वाला बकाया दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? सर अभी तक तो हम जो सहारा का एजेंट है वो प्राइवेट में अपना मकान पे देख रहा है, तो उसके यहाँ मैं गया था, तो वो बोला है कि आपका 2023 की जो पहले का है, 2022 मार्च के पहले का है वो मिलेगा, और 2022 तक के बाद का मार्च का है वो नहीं मिलेगा। जब आएगा वही अपडेट तो मिलेगा। नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार ने कहीं लिखा है क्या?
जी नहीं, मैं आपका प्रोग्राम बहुत देखता हूँ, आज जाके फोन लगा आपका। नहीं सर, हम अपने प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि सरकार ने या पोर्टल पे ऐसा कहीं लिखा हुआ है? जी नहीं। अच्छा, फिर? तब कंप्लेंट तो कराया गया, ऑनलाइन पोर्टल पे कराए थे। तो या फिर दोबारा एक हमारे सहारा के जो उसमें कार्यकर्ता है वो फोन किया हमको, कहा कि देखिए 100-150 रुपया लगेगा, जाके आप कंप्लेन कर दीजिए, आपका पैसा मिल जाएगा। अच्छा, 100-150 कंप्लेन करने का भी लगेगा? जी, तो मैंने उसको 150 रुपया दिया था। तो मेरा तो मान लीजिए वो 5000 वाला आ गया। अच्छा। लेकिन वो जो 93,000 है और जो 5-5 करके 5-6 है, वो बोला है कि अभी अपडेट आएगा 2025 में पूरा हुआ है, एक 2024 में। अच्छा। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं, मैं उसको फोन करता हूँ तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला है। 10,000 में एक व्यक्ति पूरे देश के अंदर होगा, उसको मिला होगा। हाँ, और शुरू में ही हमने कहा था कि कुछ को दे देंगे और बाकी लोगों का कागज ठग लेंगे, समझ रहे हैं बात को। और ये जो किसी को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो दिलवा रहा है, 150 रुपया देने से दिलवा रहा है, वो तुक्के में मिल जा रहा है, समझ रहे हैं बात को। नहीं तो अगर सबको मिलता रहता, उनके करवाने से सबको मिलता, तो आपका सारा मिल गया होता। सही बात है ना? जी जी जी। तो तुक्के में मिल जा रहा है, समझ रहे हैं, वहां से अप्रूव करता है। और यहाँ पे ये क्या करते हैं कि आपसे शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। जी। शेयर एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, उसको पढ़िएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होगा। जी। उसको पढ़िएगा कि हम यहाँ पर पैसा अपना जमा कर रहे हैं। जी। तो आप तो पैसा जमा नहीं करने गए हैं, आप तो निकालने गए हैं। जी। तो ये सवाल अगर कभी पूछेगा ना तो आपको घुमाएगा। जी। तो ये आने वाले समय में जो SFIO के द्वारा जांच किया जा रहा है, जी, उसको प्रभावित करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। अब ये देखिए, सहारा का ऑफिस बंद हो चुका है ना? जी, बंद है। और प्राइवेट घर में ये सब धंधा चल रहा है। हमने भी यहाँ एक वीडियो डाला था, पुलिस वाले को भी दिखाया था, उसके सामने स्वीकार कर रहा है। यहाँ का जो थानेदार है, उसने कुछ ले दो करके उसको छोड़ दिया और रिपोर्ट जांच में लिख दिया मेरे बारे में कि हम दुकानदार को फंसाने का काम करते हैं। ठीक है? जी। अरे भैया, तो दुकानदार को फंसाने का काम करते तो हमको जेल में डाल दो ना तुम, क्या? सही बात है ना? जी जी। जबकि वो खुद स्वीकार कर रहा है कि ऑफिस बंद हो गया, हमारा रोजगार चला गया, तो हम ये वाला काम करना शुरू किए हैं कि हमको पता है कि ये कौन से सर का साइन है, तो हम साइन कर देते हैं और मोहर लगा देते हैं। तो ये तो फर्जी है ना, फर्जी काम कर रहा है एक तरह से। कल को सहारा तो कह देगा, या सोसाइटी जो भी है वो कह देगा हमने तो ऑफिस बंद कर रखा है। जी। तो आप जा रहे हैं ना उसके पास वो फर्जी स्टाम्प लगवाने। सही बात है ना? जी। आप तो जा रहे हैं, कल को वो कह देगा जो हमने, हमारा स्टाम्प नहीं है, आपने 5,000 रुपया भी ले लिया, तो जो आप आवेदन किए थे वहां पर एक PDF आपको मिला था ना? हाँ, मिला, रखते हैं। हाँ, तो उसमें साइन किए हैं आप, ठीक है? और मैं साइन किया हूँ। हाँ, उसके नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो उसको तो मैं पढ़ा लूँ सर। तो उसको पढ़िएगा। कहीं भी आप कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ नियम कानून होता है उसका। जी। ठीक है? कल को अगर कुछ भी होता है तो ये मोहर तो इसने लगा दिया, जी, थर्ड पार्टी ने आपको मोहर। हाँ जी। जो पैसा मिला है, हाँ, उस पे मोहर दूसरा लगाया है, अपने घर का मोहर लगाया, अपने सहारा का ही मोहर लगाया है, तो लेकिन गलत। दूसरा मोहर लगाया। एक बात बताइए, ये करेंगे तब आएगा पैसा। नहीं, एक बात बताइए, हम स्टेट बैंक में पैसा निकालने जा रहे हैं, ठीक है, और स्टेट बैंक में ना जा करके कोई थर्ड पार्टी है बिचौलिया, वो किसी और का साइन करके, मैनेजर का साइन करके और फर्जी तरीके से हमारा पैसा निकलवा भी देता है। कल को कुछ होगा तो कौन फंसेगा? हम फंसेंगे कि वो फंसेगा? हम फंसेंगे सर, क्योंकि आपके आधार पे से OTP वगैरह लेकर के वो गड़बड़ कर रहा है ना। हाँ, आधार पे OTP देता है, और इस आधार पे आपका बाकी पैसा देगा भी नहीं वो सहारा वाला, कहेगा इन्होंने देखिए 5,000 का फ्रॉड कर दिया हमारे साथ और ये फर्जी मोहर लगा दिया, हमारा तो मोहर भी नहीं है, कह सकता है ना कल को। जी। तो हम तो लोग भैया जागरूक ही करते रहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि देखिए, सरकार जो है, सरकार के मिली भगत से सारा खेल चला है। जी। तो सरकार को जब तक आप चोट नहीं दीजिएगा वोट का, तब तक सरकार कहाँ सुनेगी? सो बताइए। आपके जी, आप तो यूपी में है, आप तो बिहार में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं तो यूपी से हूँ। जी जी। लेकिन आप
करता हूँ फेसबुक पे। नहीं तो आप देखिए, हम तो पूरे देश के लिए लड़े हैं, पूरे देश के लिए लड़ेंगे। कल को अगर जीत भी जाते हैं तब भी पूरे देश के लिए उठाएंगे आवाज़। समझ रहे बात को? जी जी, क्योंकि आपके एक आप गए थे वहाँ मंत्री कौन थे, जो पप्पू लाल यादव कौन थे, उनके यहाँ गए थे आप? जी 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 जी, पप्पू यादव के यहाँ गया था, संजय सिंह के यहाँ गया था। लेकिन जैसे बोलना चालू, बोलना ही नहीं पड़ा उनको, विधानसभा में बोल नहीं पाए वो। जी 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 जी। तो लोकसभा में जी, असल में देखिए, असल में क्या है कि सहारा स्कैम जो है बहुत बड़ा स्कैम है जी। इसमें मतलब अगर 100 आदमी को अगर खोजिएगा ना पूरे देश के अंदर, तो आपको 95 आदमी मिल जाएंगे जिनको सहारा में पैसा फंसा हुआ है। जी अगर 12 करोड़ अमित शाह बता रहे हैं तो 12 करोड़ से ज़्यादा हो सकते हैं लोग। जी। और कम से कम 50 करोड़ लोग प्रभावित हैं जो उनके परिवार के सदस्य, मतलब 50 करोड़ वोटर हैं समझिए सहारा वाले। चाहे तो सरकार को उलट दे, लेकिन अब क्या है कि लोग वोट जो जिस समय डालते हैं उस समय सारा मुद्दा खत्म हो जाता है। आपके यूपी में बता रहा हूँ, आप कई डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, बीपीआईडी एक्ट के तहत जिलाधिकारी ने आवेदन लिया था जी, लेकिन आवेदन लेकर के रख लिया, उस पर कार्रवाई ही नहीं किया। जी, वही कार्रवाई नहीं हो पा रही है यहाँ पे। कारण है ना, अब ये देखिए ना, ये जो योगी जी आपके हैं वो कहते हैं कि हम बुलडोजर बाबा हैं, कहते हैं ना। जी हाँ। लेकिन सहारा वाला पर बुलडोजर ही नहीं चलता है, चलता है नहीं चलता है सर। सहारा का ऑफिस लालगंज हमारे बंद पड़ा है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। वही बात है ना, जब बुलडोजर है गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के ऊपर ये लोग चला देते हैं, है कि नहीं? जी। चाहते तो सहारा का जो ऑफिस है वहाँ पर जी, जितने भी अलग अलग स्टेट से पुलिस पकड़ने जाती है तो यूपी पुलिस पकड़ के उसको नहीं दे देती, जब भाई ले जाइए सहारा वाला को उठा करके, ये सब रहा हुआ यहीं पे आके फ्रॉड कर रहा है कि नहीं? जी सर। तो देखिए बताता हूँ, अगर आप इसको क्लियर से समझिएगा, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था पैसा वापसी का। जी। जब इसने पैसा वापस नहीं किया, सेबी के में पैसा देना था, इसने फर्जीवाड़ा कर दिया, तब क्या हुआ, कंटेम्प्ट का पिटीशन लगा था और 2014 में जेल गया था, फरवरी या मार्च के महीने में। उसके बाद मोदी जी की सरकार आती है, इसके अच्छे दिन आ जाते हैं और उसके बाद फिर ये फ्रॉड करना शुरू कर देता है और वो कागज़ वगैरह क्यों सब से लेकर के सोसाइटी तक आपका जाता है। और अगर ये संजोग मनाइए कि मुझे फरवरी में जानकारी मिली थी 22 फरवरी को कि हमारे यहाँ चल रहा है, और यहाँ से जो हमने शुरुआत की, आप पूरे देश के लोगों ने सपोर्ट किया, भरोसा किया और एक झटके में पैसा जमा करना बंद किया। नहीं तो अभी भी करोड़ों रुपया आप लोग जमा करते रहते पूरे देश के लोग, है कि नहीं? मेरा 2018 तक जमा हुआ जी, 2018 तक जमा किया हूँ। जी जी। तो हर महीने का 2100 रुपया मैं जमा करता था, 93,000 रुपया जमा हुआ है मेरा, रसीद हमको मिली है। जी जी जी। तो अभी जो है ना, अभी जो है हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं। आज ही मैंने मीटिंग लिया है और मीटिंग में ज़्यादा लोग नहीं थे, 30-35 लोग थे, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके एरिया का घर घर का पैसा है सहारा के अंदर फंसा हुआ। तो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, 15-20 दिन हम अलग अलग एरिया में जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं है, क्योंकि जिनका पैसा है वो नहीं लड़ेंगे तो हमारे हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। जी नहीं, सही है, एक आदमी नहीं कहता है, कम से कम 10-12 लोग रहेंगे तब समझ में आएगा। जी जी जी। क्योंकि अभी देखिए बिहार में हमारे चुनाव है, तो बिहार में चुनाव है तो कम से कम नीतीश कुमार जी को जवाब तो देना पड़ेगा ना कि भैया आपने जो बीपीआईडी एक्ट बनाया था उसमें कितना एफआईआर आपने किया है सहारा पे। क्योंकि मेरे जानकारी के हिसाब से तो हजारों कंप्लेन गया है, 1000 से भी कहीं ज़्यादा होगा। जब अखबार में उन्होंने निकाला था जनवरी 2022 में, उसी समय से कंप्लेन जाना शुरू हुआ है। जी। डीएम को भेजते हैं लेकिन डीएम कार्रवाई नहीं करते। मैंने खुद पटना हाईकोर्ट के अंदर पीआईएल लगाया। गए सर, मैं देखा हूँ आपका वीडियो जब भी आता है, मैं सोमवार को लाइव होता है, जब आपका वीडियो सोमवार को आता है। मैं तो आज घर पे था, छुट्टी थी, तो आज मैं आपका वीडियो देखा है 4 बजे। जी जी, आपके यहाँ के एक राजीव तलवार हैं। हाँ, वहाँ आजमगढ़ पे। जी जी जी, कह रहा था कि आपको अगर बाकी पैसा मिलता है तो मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि मुझे यही आशंका था कि किसी को 5-10 हज़ार रुपया दे दे और बाकी पैसा ना दे तो वो लोग फंस जाएंगे। और ये बात मैं काफ़ी शुरू से कहता था, वही आपके साथ हुआ है। जी। ठीक है जी। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार। अब देखिए, इनको 5,000 रुपया दे दिया और बाकी पैसा इनका अटका दिया।
अब इनको पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ भी नहीं पता। और यही बात मैंने कहा था कि जिनका मोटा अमाउंट है वो क्लेम करेंगे तो इस तरह से फंस सकते हैं। और तो और जिनका 10,000 रुपया था, मान लीजिए शुरू में जमा किया था 5-10 साल पहले, उनको 10,000 रुपया ही दे रहे हैं। उनका भले ही डबल ट्रिपल कितना भी क्यों ना हो गया हो, मात्र 10,000 रुपया दे रहे हैं। यही धोखा है आपके साथ। अगर आप सिंपल सा बैंक में, स्टेट बैंक में भी पैसा रखते तो कम से कम 8 साल में, पहले तो कम समय में हो जाता था, 8 से 9 साल में आपका डबल हो जाता। लेकिन आपको क्या कहा गया था कि 4 साल में डबल होगा, और इसीलिए आपने पैसा जमा कर दिया था। तो मैं आप सभी लोगों से एक सुझाव मांगना चाहूँगा कि क्या आप इस लड़ाई में साथ देंगे? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अपने स्टेट और ज़िला का नाम। और मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, अलग अलग एरिया में जाकर के लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि किस तरह सरकार के पास हमें अपनी बात को रखना है, जिससे कम से कम सरकार इस पे संज्ञान ले। हर स्टेट में सहारा इंडिया का ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसको नीलाम करके आपका पैसा सरकार दिला सकती है PID एक्ट के तहत। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ऊपर से मोदी जी और अमित शाह जी ने उनको रोक रखा है। अब क्यों रोक रखा है, नहीं रोक रखा है, ये सबको पता है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगले संडे को मैं फिर से कोशिश करूँगा लाइव आने की। और समय के लिए आपको बता दूं कि समय आपको फेसबुक पेज पर पोस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगी जानकारी, और साथ ही हमारा इसी नाम से फेसबुक के ऊपर ग्रुप भी है। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।